कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। यहाँ अमीर बंदों के फार्म हाउस थे। ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए अमीर लोगों ने यहाँ फार्म हाउस बना रखे थे। आज एक गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकती है। गाड़ी चलाने वाले का नाम विंस था और वो अपनी लवर नीना के साथ यहाँ आया था। ये दोनों जिस फार्म हाउस में आए थे वो नीना के पिता का था। नीना की माँ कई साल पहले मर गई थी और पिछले महीने ही उसका पिता भी मर गया था। नीना का पिता काफी कर्ज छोड़ गया था, इसलिए नीना यहाँ फार्म हाउस बेचने आई थी ताकि अपने पिता का सारा कर्ज चुका सके। नीना और विंस ने फार्म हाउस को साफ करा ही था कि इसी बीच नीना का छोटा भाई मैसी भी उनके पास आ जाता है। मैसी कई सालों बाद विदेश से लौटा था। वो पहले घर गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि नीना फार्म हाउस में है तो वो यहाँ आ गया। मैसी दोनों से मिलकर आराम करने लगा क्योंकि सफर के कारण वो काफी थक गया था। अगली सुबह मैसी उठकर आसपास ही घूमने फिरने लगा। दूसरी तरफ विंस को कोई काम पड़ गया था, जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है। मैसी जब फार्म हाउस में आता है तो नीना उसे विंस के बारे में बताती है। दोनों भाई बहन अब फार्म हाउस में अकेले थे। मैसी नीना की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसे सुनकर नीना हैरान हो जाती है। मैसी ने पहली बार नीना की तारीफ की थी, इसलिए नीना हैरान हो गई थी। रात को जब नीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मैसी गलती से उसे देख लेता है। नीना का बदन देखकर वो गर्म हो गया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर सो जाता है। अगली सुबह मैसी ने अपने पिता की पुरानी बाइक निकाल ली थी। बाइक कुछ सालों से बंद पड़ी थी, इसलिए वो चल नहीं रही थी। मैसी हर हाल में बाइक की सवारी करना चाहता था, इसलिए वो उसे ठीक करने लग जाता है। नीना उसे देखकर समझाती है कि तुम समय खराब कर रहे हो, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये बाइक ठीक नहीं होगी। मैसी उससे कहता है कि मैं हर हाल में इसे ठीक करके ही रहूंगा और फिर तुम्हें इसकी सवारी भी करवाऊंगा। जल्दी ही मैसी ने बाइक ठीक कर ली, जिसके बाद दोनों भाई बहन उस पर घूमने चले जाते हैं। घूमते घूमते दोनों पहाड़ों पर आ जाते हैं और फिर एक जगह लेटकर बातें करने लगते हैं। नीना मैसी से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है? मैसी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की नहीं मिली, जिस दिन मिल जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। नीना उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो मैसी की बात को मजाक समझ रही थी। शाम होते ही दोनों फिर से बाइक पर बैठते हैं और फिर अपने फार्म हाउस पर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह नीना कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी, जबकि मैसी अभी भी नींद में था। नीना उसे जल्दी जल्दी उठने को कहती है। नीना ने अपनी माँ के पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो मैसी को भी अपने पिता के पुराने कपड़े पहनने को देती है। नीना आज सभी कपड़े धोना चाहती थी, इसलिए वो ये सब कर रही थी। वो मैसी से पूछती है कि क्या मुझ पर माँ की ये ड्रेस अच्छी लग रही है? मैसी उसे बताता है कि तुम इस ड्रेस में ठीक ठाक लग रही हो। मैसी की बात सुनकर नीना ने फिर से कपड़े बदल लिए। इस बार भी उसने अपनी माँ की ही पुरानी ड्रेस पहनी थी। कुछ देर बाद नीना कपड़े धोकर सुखा रही थी और मैसी उसकी मदद कर रहा था। इसी बीच मैसी को एक चादर पर नीना के बदन की परछाई नजर आती है। नीना के बदन की परछाई इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि उसे देखकर मैसी गर्म हो गया था। वो खुद को रोक नहीं पाता और नीना के बदन को सहलाने लगता है। नीना भी उसकी हरकत से गर्म हो गई थी। मैसी तो उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन नीना किसी तरह खुद को रोक लेती है क्योंकि वो मैसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन घूमने चले जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच आज ज्यादा बातें नहीं होती। दोनों पूरा दिन पास वाले जंगल में घूमते हैं और थक कर वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगते हैं। दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था, इसलिए दोनों ने एक बड़े से पहाड़ की चढ़ाई कर ली थी। शाम को दोनों फिर से फार्म हाउस में वापस आ जाते हैं। यहाँ आते ही दोनों की प्यास फिर से जाग जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि शुरुआत कौन करेगा। नीना कुछ देर सोचने के बाद मैसी के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद मैसी भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता है और फिर नीना की गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगले दिन दोनों भाई बहन काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों पास के ही बार में आते हैं और बैठकर दारू पीने लगते हैं। यहाँ भी मौका देखकर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। इनके नए रिश्ते की समाज में तो कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये दोनों इस रिश्ते से बेहद खुश थे। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद दोनों फार्म हाउस में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अपने फार्म हाउस के पास ही टहल रहे थे कि इसी बीच एक बंदा उनके पास आता है। ये बंदा नीना का फार्म हाउस खरीदना चाहता था और उसे अंदर से भी देखना चाहता था। नीना उससे कहती है कि अभी मेरा लवर यहाँ नहीं है, वो जब वापस आएगा तभी हम आपको फार्म हाउस दिखा पाएंगे। नीना नए बंदे को देखकर घबरा गई थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर उसे टाल दिया था। कुछ देर बाद वो विंस को फोन करने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है। नीना अब मैसी के साथ ही ज्यादा समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो अपने फोन को एक तरफ रख देती है। इसके बाद वो मैसी के पास आकर उससे छेड़छाड़ करने लग जाती है। मैसी थकावट के कारण सोना चाहता था, लेकिन नीना उसके साथ मजे करना चाहती थी। नीना की हरकतों से मैसी भी गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो नीना की गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह नीना अभी नींद में थी, जबकि मैसी जागकर बैठ गया था। वो आज किसी सोच में डूबा हुआ था, जैसे उसने कोई फैसला करना हो। नीना जागते ही
उसकी तरफ देखती है और उसे सोच में डूबा देखकर पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैसी उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। मैसी की बात सुनकर नीना हैरान हो गई। मैसी आगे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पति बनकर रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ विदेश चलो और वहाँ हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। नीना उसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद मैसी चुपचाप बैठा था और नीना उसके सामने खड़ी थी। मैसी ने जिद पकड़ रखी थी कि नीना उसके साथ विदेश चले, जबकि नीना उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो मैसी को समझाती है कि मैं विंस से शादी करने वाली हूँ, इसीलिए उसे छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैसी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसके बार बार समझाने पर भी जब नीना नहीं मानती तो वो उससे कहता है कि पिताजी ने जो जायदाद मेरे लिए छोड़ी है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि तुम अपने विंस के साथ खुश रह सको। इतना कहकर वो टहलने चला जाता है, जबकि नीना रोने लग जाती है। वैसे मैसी को पूरी उम्मीद थी कि नीना उसके साथ विदेश चली जाएगी, लेकिन नीना ने उसकी बात नहीं मानी, जिस कारण वो अंदर से टूट गया था। वो पूरा दिन बाहर ही टहलता है और रात को भी जब वापस नहीं आता तो नीना उसे ढूंढने लग जाती है। मैसी पूरी रात एक सुनसान सी जगह पर बैठा रहता है। नीना ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। अगली सुबह नीना नींद में थी और इसी बीच विंस भी वापस आ जाता है। वो जल्दी जल्दी नीना को नींद से जगाता है और नीना उसे देखकर खुश हो जाती है। नीना का हालचाल पूछने के बाद विंस उससे मैसी के बारे में पूछता है। नीना उससे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। विंस को लगा कि मैसी बाहर घूमने गया होगा, इसलिए वो अपना काम करने लग जाता है। वो फार्म हाउस का सारा सामान पैक कर रहा था। उसे फार्म हाउस के लिए ग्राहक मिल गया था, इसलिए वो नीना के माता पिता के सामान को पैक कर रहा था और अपनी गाड़ी में रख रहा था। इसी बीच मैसी भी गाड़ी के पास आ जाता है। वो जैसे ही विंस के सामने आता है तो विंस उसका हालचाल पूछता है। मैसी उससे ज्यादा बातें नहीं करता और सीधा अपने कमरे में आ जाता है। नीना मैसी के पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। मैसी कुछ नहीं बोलता, बल्कि चुपचाप अपना सामान पैक करने लगता है। नीना समझ गई थी कि वो कहीं जा रहा है। देखते ही देखते मैसी अपना सामान उठाकर जाने लगता है। विंस भी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैसी उसे भी कुछ नहीं बताता। इसी बीच नीना उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैसी कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैसी की बात सुनकर नीना रोने लग जाती है। नीना जिस तरह से मैसी के गले लगकर रो रही थी, वो चीज देखकर विंस सब समझ गया था कि साला इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जल्दी ही मैसी नीना को छोड़कर जाने लगता है, जिसके बाद नीना उदास हो जाती है। कुछ देर बाद विंस गाड़ी चला रहा था और नीना उसके साथ बैठी थी। दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, जबकि उधर मैसी पहाड़ों की तरफ जा रहा था। इसी बीच विंस फ्रेश होने के लिए एक जगह गाड़ी रोकता है। उसके जाने के बाद नीना एक कागज उठाती है और उस पर कुछ लिखने लगती है। कागज पर लिखने के बाद वो गाड़ी से भी उतर जाती है। विंस जब वापस आता है तो उसे कागज पर लिखा मिलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। कहानी के आखिर में विंस अपने घर जाने लगता है और नीना मैसी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो अब उसी के साथ रहना चाहती थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।